बीजेपी के विधायक राजू सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। अंचल अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। SC/ST एक्ट भी लगा है। हमारे साथ खुद राजू सिंह हैं। राजू जी, आप पे कई गंभीर आरोप लगे हैं, FIR दर्ज हुआ है आप पे, SC/ST एक्ट भी लगा है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सब निराधार है, बेबुनियाद बातें हैं, कहीं से इस तरह की बातें हैं नहीं। अब जब केस हुआ है, FIR हुआ है, तो वो कुछ कुछ बता रहे थे, उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने उनको घर पे बुलाया ज़रूर था, बुला करके उनसे बातें की थी, मैंने कुछ बातों पे फटकार भी लगाई थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि फटकार में गाली हो। और किसी को घर पे बुला करके कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी को मारपीट नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। मैंने उनको फटकार लगाई और उसके बाद में जिस बातों के लिए फटकार लगाई, मैंने उस बात के लिए फिर SDO वेस्ट से बात भी करवाया। SDO वेस्ट ने भी उनको फटकार लगाई, बोले कि नहीं, जो बोल रहे हैं विधायक जी सही बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि हाँ चलिए सर, कल हम लोगों को चेक देंगे। और कल की फिर बात हमसे वो कर रहे हैं। अगर उनको मारपीट हुई रहती तो वहाँ से निकलते हो, जा करके FIR करते, या फिर जा करके अपने लोग से मिलते, बातचीत करते। लेकिन उसके बाद भी बात कर रहे हैं, कल हो करके भी बात कर रहे हैं कि सर आ गए हैं, चला जाए, चेक दे दिया जाए। और फिर कहीं ना कहीं लगता है किसी गलत हाथों में जा करके और इस तरह के कार्य को कुकृत करने का काम किया है। क्या लगता है साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे साथ घर बुलाकर मारपीट की गई, जाति सूचक गाली भी दिए गए। नहीं, बिल्कुल इस तरह की साजिश मेरे साथ पिछले 15-20 सालों से हमेशा होती रही है और दूध का दूध पानी का पानी होता रहा है। इस बार भी साजिश के तहत ही है, आप लोगों को पता चल जाएगा खुद ब खुद। हमको लगता है समय के साथ में वो खुद CO ही बताएगा कि मैं किस चीज़ का शिकार हो गया था। लेकिन जनहित के कार्यों के लिए, जनता के कार्यों के लिए अगर फटकार लगाने पर केस होती है तो एक बार क्या ऐसा 1000 भी केस में झेलने को तैयार हूँ। लेकिन जनहित के कार्यों के लिए, जनता जिस चीज़ के लिए मुझे चुनाव जिताया है वो हमेशा ही करता रहूँगा। JDU और राजद कह रही है कि आपको इस्तीफा देना होगा और जिस तरीके से आपने अपशब्दों का प्रयोग किया उसके लिए माफ़ी भी मांगनी होगी। जब मैं अगर आप शब्दों का उपयोग किया रहता तो माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा? और अगर मैं गलत किया हूँगा, अगर गलत दोष मुझे साबित कर देगा तो मैं पहले अपने ही इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पर इस्तीफा देने की बात हो और माफ़ी मांगने की बात हो। लेकिन जब आप बुलाएं तो कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो इस तरीके मैं तो बता रहा हूँ जो बात हुई है, सो मैंने फटकार लगाई है, मैंने बोला है कि हाँ आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बड़ा हो गया क्या? पे FIR दर्ज हो गया? अब पदाधिकारी किसी चुंगल में चला गया, अगर बड़ा नहीं होता वो FIR नहीं करता। फटकार अगर बड़ा होता वो आदमी फिर दोबारा कॉल नहीं करता। हमसे जिस दिन बात हो रही है 11 तारीख को, जिस दिन 11 तारीख को घटना बता रहे हैं, मेरे सहयोगी का मेरा कॉल डिटेल चेक कर लिया जाए कि मैंने कॉल किया CO को या CO ने खुद कॉल किया। हो सकता है मैं कॉल करता तो होता कि धमकाने के लिए कॉल की, लेकिन CO ने खुद कॉल करके हमसे 2-4-5 मिनट बात करता है कि सर फलाने समय चलूंगा, चेक दे दूंगा, ये कर दूंगा। फिर फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद जा करके FIR हुई। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या होता है? आप ही ज़रा बता दें हमको। आगे आप क्या कीजिएगा? आप पे तो कई गंभीर आरोप लग गए हैं, SC/ST एक्ट भी लग देखिए गया। इस तरह के आरोप जो जिंदा होता है उसी की निंदा होती है, और इस तरह के आरोपों से मैं घबराता नहीं। मैं जानता हूं कि अगर मैं सही हूं और जनता के कार्यों के लिए मैं कहीं भी जाना हो, किसी के पास जाना पड़े, मैं जाऊंगा ही, जनहित के कार्य को करूंगा ही। आगे मेरा यही है कि मैं मिल करके सारे पदाधिकारियों को और अपने नेता जो हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिल करके सारी बातों को अवगत कराऊंगा और बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इस CO का क्या कार्यकलाप रहा है। और आप ही मुझे बता दें, समझा दें, मुझे तो आश्चर्य लगता है। मैं कार्यकलाप इस CEO का? कार्यकलाप तो यही 2 साल के कार्यकलाप में आप देखिए कि 534 CO हैं पूरे बिहार में, आज ये 534वां स्थान पे है। इससे भी बड़ा कोई सबूत मिल सकता है क्या? 534वां स्थान पर सबसे लास्ट पायदान पे जो CO खड़ा हो, वो भी उस ब्लॉक में जो बिहार का सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक हो, वहाँ पे वो CO रह रहा हो। इससे भी ज़्यादा कुछ बात हो सकती है क्या? जिसके बारे में पत्रकार भर करके वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रधान सचिव को भेज चुका हो, उसके बाद भी उसके कैरेक्टर की जानकारी लेनी आप लोग चाहते हैं, चाहे कोई चाहेगा। और उसके बाद भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूँगा, मैं प्रधान सचिव के सामने रखूँगा कि आप इसको जाँच करा लो। अगर इस जाँच में मुझे नहीं फटकार लगानी चाहिए थी तो मैं गलत हूँ, मैं दोषी हो जाऊँगा। मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सभी पहलुओं को सही तरीके से समझेंगे, जानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इन पहलुओं को समझेंगे। साहेबगंज के विधायक थे राजू सिंह, जिन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाऊंगा, सभी बातों को रखूंगा और जो मेरे पे आरोप लगे हैं उस आरोप पे अगर जांच में मैं गलत साबित हूँ तो मेरे पे कार्रवाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।